हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो जो हमारी सीरीज चल रही है यूपीएसआई पेट और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि जीएस पढ़ना है, किसी एग्जाम को टारगेट करके मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं जीके या जीएस पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में बैठना है। अगर एक एग्जाम को टारगेट करते हैं पुनः फिर पढ़नी पड़ेगी, इसलिए बेहतर है कि एक सिरे से शुरू करें और पूरा कंप्लीट करें और इसके बाद किसी भी एग्जाम में बैठे। तो यह मेरा प्रयास है कि पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट किया जाए, कुछ भी छोड़ा ना जाए। किसी भी एग्जाम में बैठे, पेट में बैठे, यूपीएसआई में बैठे या प्रीलिम्स यूपीपीसीएस में बैठे, क्योंकि यूपीपीसीएस में बैठने का मतलब यह है कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कंटेंट तो कुछ भी हो, कंटेंट में डीप में दे ही रहा हूं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और 12 अक्टूबर का एग्जाम है, इसके पहले मैं प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगा। तो आइए, कल मैंने मेरे ख्याल से मैंने प्रादेशिक विभाजन कंप्लीट किया था, दर्रे भी कंप्लीट कर दिए और पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां भी कंप्लीट कर दिया, हिमालय भी कंप्लीट कर दिया। आज का टॉपिक होगा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। टॉपिक होगा प्रायद्वीपीय भारत का पठार, प्रायद्वीपीय द्वीपीय भारत का पठार, ये टॉपिक है। यानी इंडियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला प्लेट्यू, प्लेट्यू, इंडियन पेनिनसुला प्लेट्यू, ये टॉपिक होगा। और आप सभी भी टॉपिक का नाम डालेंगे। और मैंने जैसा कि बताया है कि प्रत्येक जो भी टॉपिक शुरू होगा, उस टॉपिक के शुरू होने से पहले आप सभी को एक मैप बनाना है। और मैप जैसे मैं बनाता हूं वैसे ही बनाना है। आइए मैप बना के देखते हैं। मैंने कहा कि आप इधर एक मैप बना लीजिए। ये मैंने मैप बनाया और ये है छोटा सा मैप, ये छोटा सा मैप, ठीक, ये छोटा सा मैप, ये छोटा सा मैप। इस मैप को देखिए और इस मैप को देखने के बाद आपको ये समझ में आता है कि ये जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा, इतना हिस्सा, अगर मैं इसको बॉक्स में बंद कर दूं, अगर मैं इसको बॉक्स में बंद कर दूं, तो ये जो इतना हिस्सा जो बॉक्स में बंद है, ये नवीनतम है, नया है। यानी जहां मैं खड़ा हूं यहां, यानी दिल्ली, पंजाब से शुरू करेंगे, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये जो इसके ऊपर का एरिया है ये अभी नया है। इस ऊपर के एरिया को, यानी इस मैदान को, इस मैदान की पट्टी को, उत्तर भारत की मैदान की पट्टी को गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों ने मिट्टी काट काट के हिमालय से, या मिट्टी काट काट के पाट दिया। यहां पर पहले 33 हिमालय हुआ करता, 33 सागर हुआ करता था। ये बात समझ में आती है। अगर मैं बात करूं, ये एक बात आपने पढ़ी होगी कि भारत भारत अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, महाद्वीप से, महाद्वीप से टूटकर, टूटकर अलग हुआ है, अलग हुआ, अलग हुआ और उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, की ओर प्रवाहित, प्रवाहित होते हुए, होते हुए गोंडवाना, गोंडवाना लैंड के नीचे, के नीचे धंस गया, धंस गया। यानी आपको यह बात समझ में आ रही कि एक समय था जब भारतीय महाद्वीप, जो अभी वर्तमान में जो भारत दिखाई दे रहा है, कुछ उस तरह भारत नहीं था। जितना भारत इस बॉक्स के बाहर है उतना भारत था। और ये अगर यहां मैं बना के दिखाऊं, ये जो मैंने बात बोली है, ये लिखी है, इसको मैं यहां बना के दिखाऊं तो आप कुछ इस कदर पाएंगे। ये कुछ महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप, यहां पर है मेडागास्कर, और यहां से इतने हिस्से से, इतने हिस्से से, इतने हिस्से से यहां से टूटकर अलग हुआ भारत, और इधर की ओर प्रवाहित होता गया, इधर की ओर प्रवाहित होता गया, इधर की ओर प्रवाहित होता गया। और 33 सागर यहां पर है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, इसके नीचे धंस गया, इसके नीचे घुस गया। यानी एक तरफ है गोंडवाना लैंड, एक तरफ है अंगारा लैंड। इन दोनों में टकराव होगा तो एक ना एक तो नीचे जाएगा, नीचे गया गोंडवाना लैंड। यहां पर मैं गोंडवाना नहीं, यहां पर लिखेंगे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, अंगारा लैंड।
और ये वाला हिस्सा ये अंगारा लैंड है, मैं यहां लिख देता हूं अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और ये वाला जो हिस्सा है, जो भारत का हिस्सा टूट कर गया, इसे हम कहेंगे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब ये वाला हिस्सा इसके नीचे घुसेगा तो जाहिर सी बात है वलन पड़ेगा, और वलन पड़ेगा तो हिमालय का निर्माण होगा। वलन पड़ेगा, यहां पर वलन पड़ा और हिमालय का निर्माण हो गया, हिमालय का निर्माण हो गया। अब यहां से निकलने वाली नदियों ने ये जो टेथिस सागर था इसको भर दिया, और यहां पर मैदान का निर्माण हो गया। और मैदान का निर्माण हुआ तो वही मैदान आज वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वही मैदान आज पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, इतना हिस्सा है जो मैदान आज दिखाई देता है। ये मैदान बहुत नवीनतम है, यानी ये मैदान प्लीस्टोसीन काल में निर्मित हुआ था। और अगर हिमालय की बात करूं तो ओलिगोसीन काल में निर्मित हुआ था, वो बहुत पुरानी बात है। और अगर इसकी बात करूं, ये वाला हिस्सा जो टूटकर अलग हुआ, ये क्रिटेशियस युग में अलग हुआ था। क्रिटेशियस युग यानी जब मानव का भी अस्तित्व नहीं था, तब की बात की जा रही है। और मानव का अस्तित्व कब आया? तो मानव का अस्तित्व प्लीस्टोसीन काल में आया। क्या बात समझ में आई? तो ये मेरे ख्याल से ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं प्रायद्वीपीय भारत के पठार की, तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और उसमें मैं बताने का प्रयास करता हूं। मैं कह रहा हूं ये है भारत, ठीक है, ये है भारत। अब ये भारत है तो इसका एक हिस्सा, यहां पर एक माउंटेन रेंज बनती है, इस माउंटेन रेंज का नाम है, मैं यहां पर बना के दिखाता हूं, ये माउंटेन रेंज है, इसका नाम है अरावली, अरावली, इसका नाम है अरावली, हाँ इसका नाम है अरावली, अरावली पर्वत माला, यानी अरावली माउंटेन रेंज। अगर अरावली माउंटेन रेंज की बात करूं, अरावली माउंटेन रेंज की बात करूं तो अरावली माउंटेन रेंज, यहां पर एक स्थान है गुजरात का, इस स्थान का नाम है पालनपुर, पालनपुर, पालनपुर गुजरात में, ठीक। और यहां पर एक स्थान है, इस स्थान का नाम है मजनू का टीला, मजनू का टीला, मजनू का टीला, ये दिल्ली में है, मजनू का टीला दिल्ली में। अगर मैं बात करूं कि अरावली माउंटेन रेंज जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, वो कहां से शुरू होती है? तो गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और दिल्ली के मजनू के टीला तक जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई? अगर मैं बात करूं इस अरावली की, तो मैं यहां एक पॉइंट लिखता हूं, यहां हेडिंग मैंने बनाई अरावली, 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 यहां हेडिंग बना दी। और अरावली के विषय में 2-3 पॉइंट लिखता हूं। पहला बिंदु है अरावली, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला है, वलित पर्वतमाला है। यानी अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, यानी दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। नेक्स्ट पॉइंट माला है, यहां है लिख दिया। दूसरा बिंदु लिखता हूं मैं, अरावली की सबसे ऊंची चोटी, यहां मैं नाम लिखता हूं ऊंची चोटी का, और सबसे ऊंची चोटी है, यहां लिखता हूं मैं, यहां पर है माउंट आबू में स्थित है ऊंची चोटी, माउंट आबू में, माउंट आबू में गुरु शिखर है, गुरु शिखर है, और गुरु शिखर की ऊंचाई है 17-21 मीटर, यानी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है गुरु शिखर। 2 पॉइंट हो गए अरावली में। एक पॉइंट हो गया कि अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, और ये फोल्डेड माउंटेन है। फोल्डेड माउंटेन का मतलब होता है कि दोनों तरफ से किसी न किसी कारण प्रेशर पड़ रहा है, और जब दोनों तरफ से प्रेशर पड़ेगा तो ताकत लगेगी, तो ये फोल्ड हो जाता है, ऊपर हो जाता है, ऐसे वलन पड़ जाता है। तो ये हो गई फोल्डेड माउंटेन, तो ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, यहां लिखता हूं मैं
अरावली, अरावली क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग में लक्षद्वीप से लेकर, लक्षद्वीप से लेकर हिमालय तक विस्तृत थी, हिमालय तक विस्तृत थी। यानी अगर क्वेश्चन आ जाए कि लक्षद्वीप कहां है, तो ये भारत है, ये भारत है। इस भारत का एक राज्य है जिसका नाम है केरल। ये है केरल, यहां पर है केरल, ये केरल है। और इसके बाद यहां पर आपको दिखाई देगा तमिलनाडु, ये तमिलनाडु है, यहां मैं TN लिख देता हूं। और ये केरल है, ये केरल है। और केरल के पश्चिम में, केरल के पश्चिम में एक द्वीप है, एक द्वीप श्रृंखला है। यहां पर द्वीपों की एक श्रृंखला है और इस द्वीप श्रृंखला का नाम है लक्षद्वीप। यहां पर जो द्वीपों की श्रृंखला है इसका नाम है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और एक समय था क्रिटेशियस युग की बात कर रहा हूं, एक समय था जब लक्षद्वीप से लेकर ये हिमालय तक विस्तृत थी। लेकिन आज वर्तमान में सिचुएशन ये आ गई कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला होने के चक्कर से इसका क्षरण हो गया, ये ढह गई। और मानव ऐसा प्राणी है जो हर जगह स्वार्थ ढूंढता है, जबकि ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला हमारे भारत में स्थित है और इसे खोद कर लोग अपने घरों की पुराई कर रहे हैं। खैर, इस पर मोदी सरकार ने ध्यान दिया और अब बहुत सख्त नियम है। राजस्थान में, दिल्ली में, गुजरात में कहीं पर भी अगर इसमें छेड़छाड़ की गई तो उसको बहुत सख्त सजा दी जाएगी। इसलिए इस सरकार का तो सराहना करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, हाँ नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, अरावली, अरावली दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, राजस्थान में जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी तथा दिल्ली में, दिल्ली में रायसीन की पहाड़ी, रायसीन की पहाड़ी, पहाड़ी के नाम से जानी जाती है, जानी जाती है, जानी जाती है। क्या इतनी बात समझ में आई? यानी अगर अरावली पूछ ले कि कौन सी माउंटेन रेंज को राजस्थान में जरगा पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, देन योर आंसर इज अरावली। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे रायसीन की हिल्स कहां है, तो दिल्ली में है। और कौन सी माउंटेन रेंज का ही पार्ट है, तो अरावली का पार्ट है। एक क्वेश्चन और आता है, जैन धर्म आपने पढ़ा होगा, तो जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है, तो जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर भी इसी अरावली के रेंज पर स्थित है और वो भी राजस्थान में है। आइए उसको भी देख लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, आइए नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखता हूं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, यहां लिखता हूं। मैंने कहा जैन धर्म का, जैन धर्म का प्रसिद्ध, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर, मंदिर अरावली माउंटेन रेंज में, अरावली पर्वतमाला पर, माला पर राजस्थान में स्थित है। माला पर राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये जैन धर्म का प्रसिद्ध मंदिर है। अगर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि राष्ट्रपति भवन किस माउंटेन रेंज के पास बना है, तो यहां लिख देता हूं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, भवन, राष्ट्रपति भवन अरावली, अरावली या रायसीन, रायसीन पहाड़ी पर बना, बना, बना। अब यहां पर राष्ट्रपति भवन का जिक्र हुआ है, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि राष्ट्रपति भवन या संसद भवन का निर्माण का डिजाइन, यानी डिजाइन किसने दिया था, तो यहां पर आप सभी बताएंगे किसने दिया था, कमेंट बॉक्स पे करिएगा। ये हुआ अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज में हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, गुरु शिखर याद रखना है।
अरावली माउंटेन रेंज में मंदिर है दिलवाड़ा मंदिर, वो भी याद रखना है। बस 2-3-4 पॉइंट याद रखने काम चलेगा। ये हो गई अरावली। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं फिर बनाने का प्रयास करता हूं। यहां पर एक पठार है, यहां पर एक पठार है। और मैं एक और बात बता दूं, मैप पे मैं जो भी बातें लिखता हूं, जो भी मैं पठार बनाता हूं, माउंटेन रेंज बनाता हूं, ये आपका दायित्व है कि आप भी बनाएं। और जैसे मैं व्हाइट पेन से बना रहा हूं तो वो पठार होगा, अगर मैं येलो पेन से बना रहा हूं तो वो माउंटेन रेंज होगी। आइए, मैंने यहां व्हाइट पेन से बनाया और ये क्या है, ये पठार है। पहले तो पठार क्या होता है मैं यहां लिख देता हूं, पठार क्या होता है। पठार या प्लेट्यू, इंग्लिश में बोले तो प्लेट्यू क्या होता है, व्हाट इज पठार, व्हाट इज प्लेट्यू। यहां लिखता हूं भूमि, समतल भूमि, ऐसे लिखता हूं। हाँ, समतल भूमि, समतल भूमि की अपेक्षा ऊपर उठी हुई भूमि, ऊपर उठी हुई भूमि जो टेबल नुमा संरचना में हो और वह भी ऊपर से समतल सपाट हो। कैसे, मैं इस बात को यहां समझाता हूं। मैंने कहा यह है समतल सपाट भूमि और इसमें से एक हिस्सा ऊपर गया, फिर ऊपर समतल सपाट हो गया और फिर नीचे आ गया। अगर बात करूं तो ये क्या है, ये समतल सपाट भूमि है और ये क्या है, ये बेटे पठार है, ये प्लेट्यू है। अगर बात करूं यही भूमि ऊपर जाती और शंक्वाकार हो जाती, ये क्या होता, ये पर्वत होता, ये पर्वत होता। अगर यही भूमि नीचे जाती, फिर ऐसे जाती, फिर ऐसे जाती और ये नालीनुमा संरचना में आ जाती, ये घाटी होती। मेरे ख्याल से इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई कि पठार क्या है और पर्वत क्या है और घाटी क्या है। ठीक है, आते नेक्स्ट, बाद में आते। मैंने कहा ये पठार है, इस पठार का नाम है मारवाड़ का पठार, मारवाड़ का पठार। और इसके बगल में एक और पठार है, इस पठार का नाम है उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। ठीक, उड़िया का पठार। तो मैं यहां लिखता हूं, मैंने कहा 2 पठार है राजस्थान में, 2 पठार है राजस्थान में। यहां मैं लिखता हूं राजस्थान, हाँ, राजस्थान के पठार, राजस्थान के पठार, ये हेडिंग बनाई मैंने। और यहां पर नंबर 1 पे मैं लिखता हूं जिस पठार का नाम है मारवाड़ का पठार, मारवाड़ का पठार। ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि मारवाड़ का पठार कहां पर है। और इसके बाद दूसरा पठार आएगा जिस पठार का नाम होगा, नेक्स्ट होगा जिस पठार का नाम होगा उड़िया का पठार, उड़िया का पठार। और उड़िया का पठार, अगर मैं बिना पढ़ाए आपसे क्वेश्चन पूछूं कि उड़िया का पठार कहां है, वहां पर मैं आपको उड़ीसा राज्य की ऑप्शन दे दूं तो जाहिर सी बात है आप सभी उड़ीसा में जाएंगे, परंतु उड़िया का पठार उड़ीसा में नहीं। नेक्स्ट, ये 3 एक राज्य हो गया, एक राज्य हो गया। और इसके बाद यहां पर एक पठार और है, यहां पर एक पठार और है, इस पठार का नाम है मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार। अगर मालवा की पठार की बात करूं तो एक आपने चीज पढ़ी होगी कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, यानी ऐसे कितने राज्य जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो सबको पता होगा कितने राज्य हैं, 8 राज्य। आइए मैं बना के दिखाता हूं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। और कितने राज्य हैं, तो पहले नंबर पे गुजरात होगा, गुजरात होगा, फिर राजस्थान होगा, फिर एमपी होगा, फिर छत्तीसगढ़ होगा, फिर झारखंड होगा, फिर वेस्ट बंगाल होगा, फिर त्रिपुरा होगा, फिर मिजोरम होगा। इतनी बात समझ में आई।
अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या ऐसा कोई पठार है जिससे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, तो जी हां, ये पठार है जिसका नाम है मालवा का पठार। और मालवा का पठार अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है तो मालवा का पठार किस राज्य में होगा, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश राज्य में होगा। तो यहां पर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट पेज ले लेता हूं और यहां लिखता हूं मालवा का पठार, मालवा का पठार यानी मालवा प्लेट्यू। पहला बिंदु मैं इसमें लिखता हूं मालवा का पठार, मालवा का पठार, पठार विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत, विंध्य पर्वत तथा विंध्य पर्वत तथा बुंदेलखंड का पठार, तथा बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का खंड का पठार, पठार के मध्य, के मध्य, के मध्य विस्तृत है, विस्तृत है। पहला बिंदु हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मैं कहता हूं, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मालवा पठार, मालवा पठार, मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी, मालवा पठार की सर्वोच्च चोटी का नाम है, मैं लिखता हूं यहां सिगार टॉप, सिगार टॉप। क्या नाम है मालवा पठार की हाईएस्ट पीक का नाम है सिगार टॉप, सिगार टॉप इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द मालवा प्लेट्यू। तो यहां लिख देता हूं सिगार टॉप है, चोटी है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। मैं कह रहा हूं कि मालवा पठार, मालवा पठार, मालवा पठार भारत का सबसे अधिक, सबसे अधिक, अधिक, अधिक बीहड़ खड्ड के रूप में परिवर्तित क्षेत्र है। बीहड़ खड्ड, खड्ड के रूप में, रूप में परिवर्तित क्षेत्र है, परिवर्तित क्षेत्र है। मतलब क्या होता है इसका मतलब यह है कि मालवा पठार के उत्तरी भाग को चंबल और उसकी सहायक नदियों ने बीहड़ खड्ड के रूप में परिवर्तित कर दिया है। यानी बीहड़ खड्ड नदी ऐसे जा रही है, कभी ऐसे जा रही, कभी ऐसे जा रही, कभी ऐसे जा रही। आपने शोले मूवी देखी होगी अगर अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की, तो जहां गब्बर रहता है वो चंबल की घाटी है और वही बीहड़ खड्ड है जहां कोई और जाए तो गुम हो जाए और गब्बर रहे तो जी जाए। तो बीहड़ खड्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा इरोजन वाला एरिया, यानी इरोजेट एरिया। तो ये हुआ बीहड़ खड्ड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो बीहड़ खड्ड मैं यहां लिख देता हूं बीहड़ खड्ड का निर्माण, का निर्माण चंबल, चंबल व उसकी सहायक, व उसकी सहायक, उसकी सहायक, सहायक नदियों ने किया है, नदियों ने किया है। और अगर चंबल की सहायक आप बता दें तो बहुत अच्छी बात है। कोई भी बता सकता है क्या भाई यहां? कोई बात नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि मालवा पठार, मालवा पठार, मालवा पठार से चंबल, 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 बेतवा, सिंध, केन, केन नदियां निकलती हैं, नदियां निकलती हैं, निकलती हैं, नदियां निकलती हैं। यानी मालवा पठार से चंबल, सिंध, केन, बेतवा नदियां निकलती हैं। और अगर आप कभी झांसी गए हैं तो झांसी में एक डैम बना हुआ है जिसका नाम है पारीक्षा डैम। और पारीक्षा डैम किस नदी पर है आप सभी कमेंट बॉक्स से बताइएगा और मैं देखता हूं कौन कौन बताता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो मालवा पठार, मालवा पठार से, मालवा पठार से
कर्क रेखा, कर्क रेखा गुजरती है मालवा पठार से, कर्क रेखा गुजरती है, गुजरती है, गुजरती है। ये वो मालवा पठार, और मालवा पठार के विषय में भी जानकारी हो गई। और इसके बाद आएगा पॉइंट, इसके बाद आएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।